अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्लास 7 स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है कंप्यूटर साइंस में क्लास 7 के लिए वो है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज के ऊपर हम बात करेंगे। बेसिकली लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज बेसिकली जब भी दो, आप कह सकते हैं कि टू पर्सन या टू कंप्यूटर्स या टू एंड मोर कंप्यूटर्स want to communicate with each other, this is known as communication। यानी यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज की हमारे पास डेफिनेशन ये बनेगी कि कंप्यूटर लैंग्वेज में बेसिकली ये है कि जब हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें क्या आनी चाहिए? कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए। यानी कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को उस वक्त अंडरस्टैंड करेगा जब हम उसकी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेंगे और जब कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा। इसके लिए बेसिकली हमारे पास सबसे पहले हम यूज करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या होता है? बेसिकली जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन करेंगे, यहाँ पे आएगा कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? हम कह सकते हैं सिंपल द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस given to the computer to solve specific problem। The set of instructions given to the computer to perform a specific task is known as computer program। अब बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर की लैंग्वेज कितनी होती है? हमारे पास बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स है। नंबर 1 लो लेवल लैंग्वेज और नंबर 2 हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पे प्रोसेस ये है कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होगी और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होगी। अब हम इन दोनों को अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है, आप कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है। तो लो लेवल लैंग्वेज की बेसिकली सिंपल डेफिनेशन क्या बनेगी हमारे पास? द लैंग्वेज that is close to computer and far from human language is known as low level लैंग्वेज। बेसिकली सिंपल हमारी डेफिनेशन ये है कि वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर लैंग्वेज के करीब होगी और ह्यूमन लैंग्वेज से दूर होगी, उस लैंग्वेज का हम नाम देते हैं लो लेवल लैंग्वेज का। बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है, ठीक है, जिसमें वो कोई भी ट्रांसलेटर यूज नहीं करता। लेट्स सपोज करें अगर हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं करेंगे। बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है ओनली बाइनरी फॉर्म, यानी बाइनरी डिजिट की फॉर्म में जो होती है, जो 0 एंड 1 की फॉर्म में होगी। कंप्यूटर सिर्फ अंडरस्टैंड करेगा 0 एंड 1 को। अगर हम कोई लैंग्वेज को आप कह सकते हैं कि अगर देंगे तो वो उसको डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं करेगा, इसके लिए हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज करते हैं। और कंप्यूटर में बेसिकली हमारे पास जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उनका काम क्या है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। उसके लिए हमारे पास 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज होते हैं। नेक्स्ट हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो हमारी लैंग्वेज को एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज को आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लो लेवल
अब लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप्स हमारे पास, वो कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास आएगा जिसमें मशीन लैंग्वेज, और दूसरा आएगा इसमें हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है और असेंबली लैंग्वेज क्या है, अब इनको हम डिटेल से बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास आएगा असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर की बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास दो टाइप से, एक है मशीन लैंग्वेज, एक है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं और असेंबली लैंग्वेज को। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज की बेसिकली अगर देखा जाए तो सिंपल डेफिनेशन इसकी ये बनेगी, क्योंकि मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम किसी भी किस्म का ट्रांसलेटर यूज नहीं करते। मशीन लैंग्वेज अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने लगे हैं मशीन लैंग्वेज को। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? बेसिकली मशीन लैंग्वेज को अगर हम डिटेल से करें तो मशीन लैंग्वेज हमारे पास है मशीन लैंग्वेज। बेसिकली हमारे पास ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है, और इसमें हम किसी भी किस्म का जो ट्रांसलेटर है वो यूज नहीं करते। और इसमें हम इसका ये भी हम कह सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ बाइनरी फॉर्म, यानी हमारी जो मशीन लैंग्वेज है ये किसको अंडरस्टैंड करती है? बाइनरी फॉर्म। और बेटा जो बाइनरी फॉर्म होती है वो क्या होती है? बाइनरी फॉर्म बेटा होती है हमारी जीरोस एंड वंस, यानी वो लैंग्वेज जो जीरो एंड वन की फॉर्म में होती है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज, यानी बाइनरी फॉर्म में। तो मशीन लैंग्वेज हमारे पास ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड करती है, यानी जीरो एंड वन की फॉर्म। अगर इसमें कोई भी लैंग्वेज हम इसको देते हैं तो ये क्या करेगा? ये उसको डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं करेगा, क्योंकि ये इसकी नेटिव लैंग्वेज नहीं होगी। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? उसको बाइनरी लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल है। मशीन लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी हम कह सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, मशीन लैंग्वेज आर वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। हम कह सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज को लर्न करना और अंडरस्टैंड करना इंतहाई मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करता है ओनली बाइनरी फॉर्म, यानी सिर्फ जीरो एंड वन की फॉर्म को ही अंडरस्टैंड करेगा। इसके अलावा अगर कोई और लैंग्वेज को देंगे तो पहले क्या करेगा? इसको इसमें जो ट्रांसलेटर यूज होगा वो क्या करेगा? हमारी लैंग्वेज को यानी बाइनरी फॉर्म में यानी जीरो एंड वन की फॉर्म में लेके आएगा। जब हमारी लैंग्वेज जीरो एंड वन की फॉर्म में आएगी फिर उसके बाद आगे से उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस, उसके ऊपर जो प्रोसेस है, जो काम है वो स्टार्ट होगा। इसके अलावा इसका एक और है कि जो मशीन लैंग्वेज है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? मशीन लैंग्वेज रिक्वायर्ड। मशीन लैंग्वेज के लिए क्या रिक्वायर्ड है? डीप नॉलेज हमें चाहिए। क्या चाहिए हमें?
मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डीप नॉलेज चाहिए हार्डवेयर कंपोनेंट्स का। डीप नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट्स। तो बेसिकली बेटा ये हमने डिस्कस किया हुआ मशीन लैंग्वेज को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर इन विच नो ट्रांसलेटर यूज, यानी ये वह लैंग्वेज है हमारे पास है जिसमें हम किसी भी किस्म का लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज नहीं करते और कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है। बेसिकली मशीन लैंग्वेज है वो कंसिस्ट होती है बाइनरी फॉर्म में, और बाइनरी फॉर्म हमारे पास होती है 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना और लर्न करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसमें बेसिकली हमें जो कंप्यूटर के हार्डवेयर है उसके बारे में डीप नॉलेज चाहिए, ठीक है। फिर हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे और जो भी लैंग्वेज कंप्यूटर को दी जाएगी बेटा वो उसको 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। 0 और 1 के फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आगे से जो प्रोसेस है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो टास्क आपको परफॉर्म करना होगा वो हम बाद में कर सकते हैं। पहले हमें उसको 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटा ये हम डिस्कस कर रहे थे लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर की ये एक नेटिव लैंग्वेज है, यानी कंप्यूटर की अबाई लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर खुद आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है, किसी भी किस्म के इसमें ट्रांसलेटर को यूज नहीं करता। तो जिसको हमारे लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है लेकिन कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की वो अपनी लैंग्वेज है, तो इसलिए कंप्यूटर को उसमें अंडरस्टैंड करने के लिए कोई भी टाइम दरकार नहीं होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आगे हमारे पास है मशीन लैंग्वेज की दूसरी असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली के बाद आगे हमारे पास आएगी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास बेसिकली काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज है लेकिन हम डिस्कस करेंगे C और C++। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।